हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड होंगे बिकॉज ऑफ कोर्स आप अपनी रिसर्च जर्नी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। चाहे आप आइजर जा रहे हो, चाहे आप नाइजर जा रहे हो, चाहे आप किसी बीएससी कॉलेज में जा रहे हो, आपके स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसको आप ज्वाइन कर रहे हो। आपके फेवरेट डोमेन्स में मे बी आप बैचलर ऑफ साइंस करने वाले हो या फिर आप बीएसएमएस शुरू करने वाले हो। In general, a lot of you are now going to start joining as a research student in India. And of course, उस पर्पस के लिए, उस जर्नी के लिए आपको मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन से टेक्स्ट बुक्स रेफर करनी है, उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू, जब आप कॉलेज जाओगे तो आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगा कि क्या परस्यू करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे नहीं करना है। एवरीथिंग यू विल बी टोल्ड somehow or the other. एंड बाय द एंड ऑफ योर जर्नी येस यू विल फिगर थिंग्स आउट। लेकिन शुरुआत कैसे करें? कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे डीएम करके, यूट्यूब कमेंट्स में, कि भैया जब हम शुरू कर रहे हैं तो कुछ ऐसे मटेरियल्स बताइए, स्पेशली फ्रॉम फिजिक्स इफ पॉसिबल, जो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है इसलिए मुझसे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, कि जो ऐसे कुछ रेफरेंसेस बता दीजिए सो दैट व्हेन वी स्टार्ट दिस तो हमको बहुत डर ना लगे, बहुत डॉन्टिंग सी सिचुएशन ना हो जाए, एंड सॉर्ट ऑफ वी आर एबल टू ease into learning physics or chemistry or math or biology or earth environmental science, जो भी आपका इंटरेस्ट है, and then you can do it along the way. and जो भी आप फिर इंटर्नशिप भी करोगे आगे जाके, तो you do need a theoretical solid foundation, and then you also need an experimental point of view if needed, and of course some skills such as coding are very very important. Reading research paper is very very important. Learning how to read and write also is very very important. तो आज की वीडियो का पर्पस मैं बता देता हूँ। मैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस यानी कि कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक्स और उसमें छुपे हुए कुछ ऐसे हिंट्स आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन से आपको शुरू करना है, या कौन सी बुक या कौन से मटेरियल से आप शुरू करो, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग फिजिक्स इट बिकम्स अ लिटिल इजी। लेट मी टेल यू, एक रेफरेंस से कभी होती नहीं है चीज़ें कंप्लीट। यू हैव टू लर्न टू रीड नॉन लीनियरली। एक बुक का पहला पन्ना पढ़ा, फिर उसका रेफरेंस देखा, उसके किसी 40वें पन्ने पे है, फिर वापस आए, फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, एंड सो ऑन। यू हैव टू डू इट राइट। एंड उसी चीज़ को तमीज़ से मैं एक प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ। ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, एंड आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर राइट अबाउट टू स्टार्ट देयर बीएसएमएस और बीएससी जर्नी इन फिजिक्स। या फिर बीएसएमएस तो ऑब्वियसली फिजिक्स के लिए नहीं होती सिर्फ, तो आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर में और भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। मोस्टली फर्स्ट ईयर में, आप सेकेंड ईयर में प्री मेजर हो गया है, बट स्टिल आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक वुड बी वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वेज फॉर यू टू स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यू शैल नॉट पास अगर आपका कोई प्रोफेसर बोल रहा है किसी एग्जाम में, सो दिस probably could be helpful that you are able to score well also in your exams, because your CPI, your SPI, CGPA is important to you. And चलो वीडियो शुरू करते हैं without further delay, and please end तक जरूर देखना। there are some important books which I will tell, क्योंकि मैं सिर्फ सेमेस्टर 1-2 की बात नहीं करूंगा, सेमेस्टर 6 तक मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। so let's get started right away. Okay, so I hope आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैंने बड़ा ही क्रिएटिव सा टाइटल दिया है, द फिजिक्स बुक शेल्फ। लेट मी टेल यू कि एक बुक कभी भी सफिशिएंट नहीं रहेगी। If you are reading a course, right, if you're going enrolled in a course such as electromagnetism or quantum mechanics, one book is never the answer. At least three, so that एक आपका बेस लाइन सेट करे कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, दूसरे से मैं प्रॉब्लम्स भी कर रहा हूँ, तीसरे से मैं इन डेप्थ जा रहा हूँ डिटेल्स में। एंड ये सबके लिए नहीं होता है, सबको ज़रूरत नहीं पड़ती है 3 टेक्स्ट बुक्स की, जो आपके प्रोफ़ेसर्स रेकमेंड करते हैं कोर्स मटेरियल। जनरली उससे आपका काम चल जाना चाहिए, बट हम काम चलाने नहीं आए ना, हम पढ़ने आए, हम रिसर्च करने आए। तो नॉन लीनियरली ज़िंदगी जीना सीख लो, एंड दैट इज़ व्हाट आई विल ऑल्सो सॉर्ट ऑफ टेल यू एज़ वी प्रोग्रेस इन द वीडियो। ठीक है, तो छोटा-सा मैंने नोट दिया था कि ये लिस्ट मेरे ओपिनियन के बेसिस पर है, ना कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है कि आप मेरे शब्दों को एज़ इट इज़ ले लो। प्लीज़ जस्ट take this as one of the guidelines, and when you reach you will also sort of create your own guidelines, which is exactly what I want you to do. ठीक है, और जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा मैंने इधर उधर बता दिया है, बट कीप इन माइंड दिस इज ऑल जस्ट एन ओवरव्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इसमें वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू स्टडी। ठीक है, and please make your own opinions. That's the most important thing in research also. People will tell you things, your supervisor will tell you things, your professors will tell you things. At the end of the day, you have to sort of
पेव योर ओन पाथ, तो वो करना जब आप सीख जाएंगे ना, तो मज़ा आपको ज़्यादा आने लगेगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट start with your foundation, which is one of the most important courses that you will do. इससे पहले मैं अपने यहाँ पे do not disturb on कर देता हूँ, so that people don't disturb me anymore. Okay, this is something you should also learn to do. Do not disturb thing in your phone and tablets when you're studying. It's quite helpful, especially जब आप first year में शुरू ही कर रहे होते हो. Distractions की भरमार थोड़ी ज़्यादा होती है, but still I think you will figure it out. Okay, coming back to the topic. तो magnetism electromagnetism or mechanics. Mechanics, so I'm pretty sure you all have done in your 11th and 12th. Many problems, many chapters, many theory lessons. Electromagnetism also you have studied almost everything. यहाँ वहाँ से आप पढ़ सब के आ ही रहते हो, तो इसमें आपको अच्छा खासा आइडिया होता है from the basic levels, from 11th 12th point of view. लेकिन कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं which sort of set your foundation right away and then they give you very interesting problems in mechanics and electromagnetism. उनमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए मैं पहले बुक रेकमेंड करता हूँ, व्हिच इज़ ग्रिफिथ्स। आई फाइंड इज़ क्वाइट गुड टू गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम्स बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ईज़ी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पर हैं, और उसमें ना वो बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं दैट दिस इज़ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सॉल्यूशंस आर आल्सो ईज़िली अवेलेबल, ऑल्दो आई विल नॉट रिकमेंड गोइंग टू द सॉल्यूशंस राइट अवे। आई रिकमेंड पहले आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, उस चैप्टर को पढ़ो, कोशिश करो कि गलत आंसर निकल के आए, बट एटलीस्ट you have made that assertion in your brain how to get to the wrong answer also, so that you can find the right answer. That's how this goes. And then you sort of figure out which question you understand, which theory it was referring to, and so on. कई बार हो सकता है एक क्वेश्चन का जवाब आपको किसी और किताब में मिल जाए। वो तभी मिलता है जब आप उस किताब को ढंग से पढ़ते हो, दूसरी किताब को आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो कि क्या मैंने ऐसी चीज़ कोई मिस कर दी जो मैंने पिछली किताब में नहीं देखी थी। सो दिस इज़ हाउ यू गो। एंड अगर हम इसकी बात करें तो आई फाइंड दिस टू बी ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड आपके प्रोफेसर सीनियर्स भी इसी को शुरू में रिकमेंड करते हैं। फाइनमैन की जो बुक है ना, ये जो लेक्चर या वॉल्यूम 2 है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड टू डेवलप अ सॉर्ट ऑफ इंटुइटिव अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट टू रिगरस, इट्स नॉट टू नॉन रिगरस ऑल्सो, बट ही डेवलप्स एंड his co-authors, they develop a very good intuitive व्यू पॉइंट कि एक पॉइंट क्या, एक टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए साइंटिफिकली फर्स्ट प्रिंसिपल से, एंड आई फाइंड दैट टू बी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मैं तो 11 12 से ही कोशिश कर रहा था 5 मिनट लेक्चर्स को पढ़ के सीखने की, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी। बट व्हेन यू स्टार्ट इन योर कॉलेज इट्स वेरी important कि आप कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक्स उठाओ which are actually hard to do, hard to go through, hard to follow, and then you sort of understand, okay, this is what I don't know, or this is what I thought works like this, but then there is a deeper level of understanding that I need so that I understand the topic much better. तो ये तो फाइनमैन हो गया। एंड सिमिलरली फाइनमैन का जो वॉल्यूम 1 है इज फॉर मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में क्लेपनर एंड कोलिनकोफ इज वन ऑफ द गुड books to get started, but there are also other books. मोरिन की एक किताब है which I have not recommended particularly today because I think वो आप सेकंड थर्ड ईयर में फिर से रेफर करोगे उसको, so depending on what you are doing you might come back to that, but if you're starting, this one is a good starting point. ये लिस्ट थोड़ी सी repetitive लगेगी आपको क्योंकि टेक्स्ट बुक्स चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कल कोई नई टेक्स्ट बुक उठा लिया और एकदम से बहुत ही पॉपुलर या बेस लाइन सेट कर रहे हैं। सो टेक्स्ट बुक्स आर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड। द पॉइंट इज when you read those standard textbooks, what kind of problems you're solving, what kind of research you're interested in, and what kind of articles you're reading, what kind of papers you're reading, and what kind of results you're trying to recreate. अगर वो 3-4 सवालों के आपके पास जवाब हैं, then maybe you don't need to read the entire textbook. But आपके कोर्स वर्क के लिए आपको जो पढ़ाया जाएगा वो तो करना ही है, वो असाइनमेंट्स तो करने ही हैं, तो उनके लिए दिस इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। एंड एरोडोव मैं बताऊँ ऑनेस्टली is not the best recommendation for first year students or first semester students, but the thing is it is a very good brain teaser. तो अगर आपको अपना दिमाग खराब करना है मैकेनिक्स में, you want to sort of trouble your batchmates also, please do this. This is a very good book if you have not already done this, and if you want to go deeper and waste more time, or I would say ब्रेन को ज़्यादा परेशान और ही ज़्यादा करना है, देन यू कैन गो टू क्रोथोव ऑल्सो, बट स्टिल सब टाइम पर डिपेंडेंट है। जितना टाइम जिसको दोगे उतना ही आप कर सकते हो। टाइम है तो करो, नहीं है तो आई वुड स्टिल से ओके इट्स फाइन, कंप्लीटली ओके। सो ये तो हो गया मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्क्रिप्शन। अगर हम अब बात करते हैं जो एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा कोर्स है जो करे बिना आप फिजिक्स में
चींटी भी नहीं मार सकते हो, इज़ द मैथमेटिकल मेथड्स कोर्स, जिसके बिना आप सॉरी यू कैन नॉट डू फिजिक्स एट ऑल। यू नीड टू नो मैथ्स सो दैट यू आर एबल टू रिक्रिएट व्हाटएवर रिजल्ट्स वी हैव इन फिजिक्स। तो उसमें कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको पूरे कोर्स में काम आएँगी, आपके पूरे बीएसएमएस या बीएससी में। इनमें से एक बुक ऑफ कोर्स आर्स्किन, वेबर और हैरिस की बुक है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड रिकमेंडेड मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में और आई वुड से फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए हैं, कि बहुत एकदम ही नहीं चढ़ा दिया है आसमान पे चीज़ों को, और बहुत ही डम्ब डाउन भी नहीं कर दिया है। दिस इज़ द राइट लेवल ऑफ व्हाटएवर नॉलेज यू नीड फॉर मैथमेटिकल मेथड्स। लेकिन अगर आपको थोड़ी-सी और चीज़ें अपने लिए कड़वाहट लानी है जीवन में, तो ये 2 किताबों को भी आप उठा के देख सकते हो। एक और बुक है हॉबिस हैरिस बेन्स रॉबर्ट ऐसे करके कुछ है, मैं भूल रहा हूँ। आई रिकमेंडेड दैट लॉन्ग बैक। पर्सनली मेरी वो फेवरेट नहीं है, मुझे लगता है कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं, एंड आई डोंट रियली लाइक दैट। एक चीज़ तो बता दूं कि ग्रुप थ्योरी जैसे कोर्सेज हो गए या फिर टेंसर अलजेब्रा हो गए, तो उनके लिए आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आप ये मैथमेटिकल मेथड्स वाली पे रिलाई नहीं कर सकते हो। जैसे ग्रुप थ्योरी हो गई तो जी का किताब अच्छा है, और भी कुछ इंडियन टेक्स्ट बुक्स हैं जो अच्छी हैं उस केस में, तो वो अगर जानना है तो येस यू कैन गूगल एंड आस्क योर। जब तक आप सीख ही जाओगे ऑब्वियसली कि कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, और एक बुक से नहीं होगा, ये भी सीख जाओगे और इस आदत में भी आप ढल जाओगे। और अगर अगर हम बात करें ग्रुप थ्योरी की और टेंसर अलजेब्रा की, तो देयर आर सेवरल बुक्स। ठीक है, सो दीज आर जस्ट टू टॉपिक्स व्हिच यू वुड नीड एट सम पॉइंट, अगर आप या तो हाई एनर्जी में जा रहे हो या कंडेंस मैटर में या जनरल रिलेटिविटी में, तो टेंसर्स आर अनअवॉइडेबल नो मैटर वेयर यू गो। क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू वांट टू परस्यू दैट फर्दर, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्रोमोडायनामिक्स, तो वहाँ पर भी you would need these kind of textbooks to understand the most basic mathematical structures that are presented. Also in particle physics and nuclear physics also. So I mean anywhere you go in physics you would need all these topics. मे बी जो फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, जहाँ पे आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस सीख जाओगे, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ये सब चीज़ें आप सीख जाओगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एंड मैं बता रहा हूँ देयर विल बी मैथ कोर्सेज ऑल्सो, तो उसमें भी आप ये सीख ही रहे होगे। बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप डेरिवेशंस देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में या मैकेनिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में, दे will then start making sense once you do these courses, once you do this mathematical methods for physicist textbook। अब आप आर्फकिन करो चाहे हॉबिस पेंस, आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, आई कीप फॉरगेटिंग, मेरे जबान पर है नाम लेकिन नाम बाहर नहीं आ रहा है। तो ओके, सो यू गेट द पॉइंट दैट विदाउट मैथ्स यू विल नॉट बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अब आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी कठिन हो सकती है, तो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा स्लाइटली ईजियर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिक्स को टच करता हूँ। ऑप्टिक्स में एक बुक है यूजीन हेक्स विच माय प्रोफेसर आल्सो वाज फॉलोइंग एट दैट टाइम। और फ्रेंच, एपी फ्रेंच की बुक भी थोड़ी सी पुरानी किताब है लेकिन अच्छी किताब है, एक्चुअली नॉट बैड। ये दो आप ज़रूर पढ़िए। और एक ये किताब है आर्थर बाइजर की, जो क्वांटम मैकेनिक्स में शुरू करने के लिए बताई जाती है, लेकिन मैं इसको ना रिकमेंडेड में गलती से डाल दिया हूँ क्योंकि मैंने पढ़ ली थी किताब, और ऑनेस्टली मुझे इसको पढ़ के बहुत कॉन्फिडेंस आया था कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स सीख गया हूँ। फिर मैंने ग्रिफिथ साकुराई जैसी किताब में पढ़ी और मेरा दिमाग एकदम ही घूम गया कि ये मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ। ठीक है, तो माय रिकमेंडेशन टू यू इज नॉट टू रीड दिस बुक। इफ यू वांट टू रीड दिस बुक प्लीज रीड एंड फील वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट, and then jump to this book or Sakurai, whatever you want, and then tell your brain that okay, I don't know anything। तो ये अगर आपको करना है तो ज़रूर कीजिए, बहुत मज़ा आता है। कैसा लगता है कि मैंने सब सीख लिया है, फिर एकदम से किताब आप खोलते हो और आपको समझ आता है कि आपको कद्दू कुछ नहीं आता है। तो प्लीज़ फॉरगिव माय लैंग्वेज, एंड इट्स अ वेरी गुड रियलाइज़ेशन, क्योंकि जब भी आप कोई ईज़ी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है वाओ! Everything makes sense. And the moment you read the actual textbook, okay, I don't understand anything, and somebody actually took the time to write this book, okay, so I need to work harder। तो ये रियलाइजेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है। तो ऑप्टिक्स में आप इन 2 किताबों को प्लीज़ आराम से फॉलो कीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑप्टिक्स फर्दर। तो उसमें और भी अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं, हायर लेवल टेक्स्ट बुक्स हैं व्हिच वुड बी रेलेवेंट टू यू। कुछ किताबें थी जो मैंने पढ़ी, बट सिंस ऑप्टिक्स इज़ नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट, इन सेंस कि ऑफ कोर्स आई लाइक इट बट आई डोंट वांट टू परस्यू माय रिसर्च इन ऑप्टिक्स, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ज़्यादा उसमें फिर टाइम स्पेंड नहीं किया। बट जब तक मैं कोर्स कर रहा था, मैंने वो किताबें ज़रूर पढ़ी बिकॉज़ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था।
प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया उनको और मैं अपने कोर्स का सामान पढ़ना भूल गया और मेरा ग्रेड उसमें अच्छा नहीं आया था। ये चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि सारी चीज़ें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन टाइम लिमिटेड है और एग्ज़ाम ज़रूर देने पड़ेंगे और एग्ज़ाम में भी ग्रेड मिलता है और ग्रेड अगर अच्छा नहीं आता इतनी मेहनत करने के बाद भी तो बड़ा दुःख महसूस होता है। दुःख लिख दूँ हिंदी में? आजकल मैंने देखा है कि ये हिंदी चैनल वाले भी ऐसे ही लिख रहे हैं लेकिन स्पेलिंग गलत लिख दे रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है? तो चलिए भैया अब आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए एकदम क्रिप्टोनाइट की तरह होता है। लेकिन मैं बता दूँ इट इज़ नॉट हार्ड, द प्रॉब्लम इज़ इट्स नॉट ईज़ी ऑल्सो। सो दैट्स द मोस्ट क्वांटम मैकेनिकल स्टेटमेंट आई कैन मेक फॉर यू। पहली किताब है भाई डीजे ग्रिफिथ्स, इसको मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन और बेसलाइन सेट करने के लिए अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। बट सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको इन तीनों किताबों को भी ज़रूर ध्यान से घुसना है इनमें। तन्हाउ जी की जो किताब है ना, ये पढ़ के आपका सच में दिमाग खराब हो जाएगा थोड़ा और आर शंकर को पढ़ के आपको लगेगा ठीक है, मैं कुछ सीख रहा हूँ। फिर आप एकदम से एक दिन साकुराई खोलते हो और आपका मन करेगा कि आप छत से छलांग मार दो। तो अगर आपको ये ऐसा एकदम जीवन चाहिए, एकदम साइनसॉइडल वेव की तरह, तो प्लीज़ आप इन चारों किताबों को बहुत प्यार से पढ़िए और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम ही धुरंधर टाइप आदमी हो, तो आप ये लैंडौ और लिप्शिफ की किताब को भी प्लीज़ खोल के देख लेना। तो उसके साथ आप साकुराई को सॉल्व करना एंड देन बाय द टाइम यू रियलाइज़ you have already lost a lot of hair on your head and you already look like this photo of Max Planck. प्लीज़ एडिटर साहब यहाँ मैक्स प्लैंक की एक वो मीम वाली फ़ोटो लगा दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। अगर एडिटर भूल जाए तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा। तो अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो किताबें हैं, इनको आप ज़रूर उठा के देखिएगा। अभी से देखना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि जब तक आप इस सेमेस्टर में आओगे ना 5th-6th सेमेस्टर में, तब तक आपको इनकी आदत नहीं लगेगी, आई प्रॉमिस यू। और अगर आप एकदम से पहली बार ही खोलोगे, तो आपको लगेगा कि मैं जीवन में ये सब अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आप इनको पढ़ोगे, आप सीखोगे, वाह! प्रोबेबिलिटीज़, सारी ज़िंदगी में हमको कुछ पता ही नहीं था, हैं? पोलराइज़ेशन, वेक्टर्स और ये क्या हो रहा है? एकदम क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम फ़ील्ड थ्योरी की दुनिया इतनी सुंदर कैसे दिख रही है? एवरीथिंग इज़ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये देखो, हम इससे सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखो, इससे हम क्या कर सकते हैं? तब आपको समझ में आएगा, ओके, ओके, दिस इज़ नॉट दैट नॉनसेंसिकल। क्वांटम मैकेनिक्स is the reality. It's one of the best descriptions of reality at that scale, and it makes sense. The problem is it is mathematical, and it's not a problem actually. The fact is that it is mathematical, and you have to get used to the fact. तो अगर आप वो कर सकते हो, then you are okay. Otherwise, you will sort of struggle. ठीक है? Okay. अगले आप बात करते हैं, अगर आप अब अगले सेमेस्टर में आते हो जहाँ आपको एडवांस्ड पिक्चर चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो ये 3 अच्छी किताबें हैं। लिप्शिट्ज़ की एक किताब है Rana or Joag, which is actually one of my favorite books. It is very, very good in terms of the language and explanations, very nice. And ये गोल्डसे की किताब है जो आपको हर प्रोफेसर रेकमेंड करेगा, लेकिन मैं इसको कभी रेकमेंड करता ही नहीं क्योंकि मुझे एकदम ही वाहियात लगती है। लेकिन कोर्सेज़ में, एग्ज़ाम्स में हो सकता है क्वेश्चंस आपको उठा के यहाँ से दे दिए जाएँ, जो मुझे आइडियल नहीं लगता, लेकिन ठीक है, प्रोफेसर्स हर बार क्वेश्चंस तो नहीं बना सकते ना आपके लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ इन 3 किताबों को रेफ़र कीजिएगा। आई वुड रिकमेंड दिस फर्स्ट एंड देन मेबी दिस one because Landau and Lifshitz kind of are these holy textbooks in theoretical physics और in theoretical minimum, जो आपको बेसिक चीज़ें आनी ही चाहिए। और एक अगर मैं छोटा-सा आपको वो दूँ, डेज़र्ट, ओके, लेट्स से कॉल इट डेज़र्ट। इफ आई गिव यू अ डेज़र्ट कि अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा-सा नॉन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी टेलिंग समझनी है, तो एमआईटी के कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं बाय प्रोफेसर एलन एडम्स। If not that, then there is a book by Leonard Susskind, which is also very, very good to get started. अगर आप अभी क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में रद्दी भर भी नहीं जानते हो, तो प्लीज़ यू कैन सी दोज़ बुक्स। अब अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें तो इसको हम करेंगे स्किप क्योंकि ये टॉपिक्स अभी बहुत हाई लेवल पर हैं और आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा और इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये तो समरी ही है, तो ये समरी को आप देख सकते हैं आराम से पॉज करके। मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और एडवांस कंडेंस्ड मैटर जैसे कोर्सेज, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स को अभी इसीलिए डिस्क्राइब नहीं किया है बिकॉज टू गेट देयर ये सब चीज़ें जो आपने अभी सुनी ना मेरे से, ये सब आपको आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आप जो सोच रहे हो कि मुझे देखना है, मुझे सीखना है फिज़िक्स में,
अनफॉर्चुनेटली आप अपना टाइम वेस्ट करोगे उन किताबों को खोल के और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मे बी आप हिस्टोरिकल सेक्शंस को पढ़ के एकदम से महसूस करोगे वाओ! दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी और मुझे ये सीखना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर उन किताबों को कभी पढ़ सकते हो। आई वुड रिकमेंड ग्रिफिथ्स की पार्टिकल फिज़िक्स वाली बुक अच्छी है। न्यूक्लियर फिज़िक्स में एक मॉडर्न न्यूक्लियर फिज़िक्स की बुक है व्हिच इज़ आल्सो वेरी गुड बाय ऑबर्टेली जो मैं भी वापस से पढ़ रहा हूँ बिकॉज़ इट्स अमेजिंग एक्चुअली। एंड एक और है न्यूक्लियर फिज़िक्स में ही, it is called The Many Body Problem in Nuclear Physics. Also a very good book. But these textbooks you will only understand once you have done all these things, right? आपको बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स आती है एटलीस्ट टिल क्वांटम मैकेनिक्स थर्ड लेवल जहाँ पे आप नॉन पर्टर्बेटिव क्वांटम मैकेनिक्स सीख सकते हो या आती है आपको वो, या फिर आप एटलीस्ट WKB अप्रॉक्सीमेशन वगैरह जैसी चीज़ों का आप समझ पा रहे हो, दे आर मेकिंग सेंस टू यू। पर्टर्बेटिव नॉन पर्टर्बेटिव में आप बहुत बेसिक डिस्टिंक्शन को समझ पा रहे हो। यू आर एबल टू रिलेट क्वांटम मैकेनिक्स टू क्वांटम फील्ड थ्योरी, किस तरह के जनरलाइजेशंस हैं। यू आर एबल टू कंबाइन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स एंड देन jump them, sort of fill the gaps of quantum field theory, how beautiful it looks, because classical mechanics को जब हम Lagrangian Hamiltonian point of view से देखते हैं ना, it is so beautiful and then you see okay there is a very straightforward generalization. So in quantum field theory where you combine special relativity and quantum mechanics and voila you have this structure for Dirac equation and so on. तो you then sort of understand कि ये जो टेंसर्स मैंने सीखे थे, ये मैंने जो मैथमेटिकल मेथड्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, दे आर सो ब्यूटीफुल एंड दे मेक सेंस टू यू। ओके, तो कुछ ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को बताना नहीं चाहता हूँ, बट मैं आपको ओवरवेल्म नहीं करना चाहता हूँ। सो जस्ट फॉर यू आई टोल्ड यू सम वेरी simple things which I hoped somebody told me when I was getting started, just to tell me कि it is possible and do it at the right pace. अगर आप जल्दी करोगे तो नहीं कर पाओगे, तो बहुत आप रिग्रेट करोगे। आप धीरे करोगे तो भी आप रिग्रेट ही करोगे। आपको वो पेस अपने हिसाब से सेट करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करते जाना है। आप उसको ब्रेक कर दोगे कंसिस्टेंसी को, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड देन इट टेक्स टाइम टू गेन द मोमेंटम अगेन। सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। और आज का वीडियो सॉरी थोड़ा-सा इधर-उधर मोटिवेशनल भी हो गया था और थोड़ा-सा मैंने यहाँ-वहाँ की बातें भी कर दी थी और ज्ञान भी दे दिया था, मज़ाक भी कर दिया था जो बहुत ही ख़राब था बिकॉज़ माय सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ ब्रोकन। But I think you get the point. Today's video was not like the general videos we make where we tell about, learn this or there is an internship, please go apply, ये procedure है. This was more or less what I want you to do if you're actually planning to do research, okay? Yeah, especially in physics. तो वही चीज़ें मैंने बताई जो फर्स्ट ईयर का बच्चा जो शुरू करने वाला है चीज़ें, उसको पता रहे। ना कि वो चीज़ें जो आप 5th ईयर में या 4th ईयर में सीख गए होगे, वो सब तो आप धीरे-धीरे करके खुद ही फिगर आउट कर लोगे और वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ना आप मेरे वीडियोज़ नहीं देखोगे। ओके, देख रहे हो तो अच्छी बात है, बट नहीं देखोगे प्रोबेबली। सो दिस इज़ समथिंग आई वांट यू टू नो दैट बी सेल्फ सफिशिएंट एंड डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ एंड लर्न फिजिक्स बिकॉज़ इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड नॉट बिकॉज़ यू हैव टू स्कोर वेल। ओके, you will score well eventually if you know it properly and try to be enthusiastic. That's all I want to say. And इससे ज़्यादा बोलूँगा तो मैं रो दूँगा। Okay, so with this I conclude today's video because physics is very emotional to me. When I want to tell people please learn this thing or do this thing properly, I want to tell them that certain things will be hard, obstacles will be there, but if you set a pace, right, if you are in rhythm with things, those obstacles will not be that impossible because you have not practiced. एक hurdle runner जो होता है, if they are running the hurdle, right, and they just jump from the hurdle, they won't be able to do it. But they sort of have a pace and rhythm, and they learn when the hurdles are. They sort of are able to do it more efficiently without too much effort. Of course, still it is hard. I'm not trying to underwhelm anything. Just giving you an example so that आप ये चीज़ समझ जाओ कि करना मुमकिन है, बस हिम्मत चाहिए। Okay, so with today's motivational and slightly off topic video, I think some of you would find it useful, some of you would not, but that's okay. As long as जिसका भला होना चाहिए हो रहा है is completely fine. And if you have more questions, the comment section will always be open to you. Please ask your questions and let me know your thoughts. And if you have further anything you want to know, please let us know and we will answer those. एक प्रॉब्लम है कि आजकल ये वीडियोस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं देख पा रहे हैं शायद, मे बी लेंथ की वजह से, तो आप प्लीज़ 2x पर देख लिया करो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरी आवाज़ ऐसे सुनने की जगह ऐसे सुनाई देगी, तो थोड़ा तेज़ हो जाएगा, वैसे ही मैं धीरे बोलता हूँ। तो आपको अगर थोड़ा-सा जल्दी देखने की आदत है या फिर
आपको लग रहा है 20 मिनट बहुत लंबा टाइम है, तो आप इसको खाना खाते-खाते देख लो यार, हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जगह इसको देख लो। प्लीज़ डोंट कॉपीराइट अस, वी आर a very small channel. Okay, so with this, I stop today's video, and I'm sorry of my for my broken humor, and I will see you next time. Ask your questions and all the very best. आपका एक नया जर्नी शुरू करने वाले हो, and see you. And if you have any questions, ask us in the comments. I will see you next time. I'm Sagar here, signing off. All the very best. I will see you next time. Bye.